दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल जालौन टाइम्स। इन दिनों इंडिया टुडे का एक सर्वे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, मूड ऑफ नेशन, जिसको के शीर्षक के तहत ये सर्वे कराया जाता है। अब राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वे ने अपना निष्कर्ष दिया राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के बारे में, हम उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। उत्तर प्रदेश में भी एक सर्वे खास कारण से बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। वो उसमें सर्वे में ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में हाल में बड़ी गिरावट है। और अगर उनको ये देखा जाए कि राष्ट्रीय पैमाने पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही वो गुजरात के आराम से मुख्यमंत्री, जिनका कोई नाम भी नहीं जानता, उनसे भी पीछे हो गए, और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से तो पीछे है ही। अच्छा, दूसरी ओर सर्वे में ये बताया गया कि देश में सबसे अच्छी रेटिंग मुख्यमंत्रियों में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की आई है। तो अब ये इस सर्वे के निष्कर्षों पर किसी को यकीन नहीं हो पा रहा, उसको लोग प्रमाणिक नहीं मान पा रहे। भले ही इंडिया टुडे ग्रुप का कितना भी नाम हो, ये बात दूसरी है कि इंडिया टुडे के ग्रुप का नाम ही नाम रह गया है, साख उसकी जो पहले जैसी नहीं रह गई, क्योंकि एक व्यावसायिक ग्रुप है इंडिया टुडे का ग्रुप, और व्यावसायिकता के नाते वो अब जो है, जब उसको मुंह मांगी कीमत मिली है, तो वो एक तरह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रचार तंत्र का एक पुर्जा बन के उसने अपनी कुछ दिनों से इमेज बना ली है। तो वो जो विश्वास उसके प्रति था, वो विश्वास, वो साख उसने खो दी है। फिर भी इंडिया टुडे को अभी इतना खो देने के बावजूद भी कहते हैं नहीं कि मरा हाथी भी सवा लाख का होता है, तो इंडिया टुडे का फिर भी एक अपना एक वजन है। तो अब इंडिया टुडे के निष्कर्ष में ये बात कैसे सामने आई, जबकि अभी कुछ समय पहले तक योगी जी की कटु आलोचना करने वाले उनके डिप्टी केशव मौर्य तो अब ये कह रहे हैं कि योगी जी तो देश में उनसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं है, जितना बेहतर काम वो कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। उन्होंने कल्याण सिंह की जो जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसमें उन्होंने बताया कि जिस तरीके का काम राम भक्ति को मजबूत करने का, उसको राष्ट्रभक्ति को राष्ट्र में जिस तरह का काम, जिस मजबूती के साथ में कल्याण सिंह करते थे, वही उसी मजबूती के साथ योगी जी को काम करते देखा जा रहा है। तो एक तरफ तो पार्टी का जो आलोचक वर्ग है वो दिख रहा है कि वो भी योगी जी का प्रशंसक बन गया है। दूसरी तरफ इंडिया टुडे ये बता रही है कि नहीं, वो इंडिया टुडे का सर्वे ये बता रहा है कि नहीं, योगी जी से लोगों के प्रति योगी जी के को लेके लोगों की धारणाएं अब बदल चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में लोगों की वो जितने पहले चाहते थे उतने चाहते नहीं रह गए हैं, और उनकी बल्कि लोकप्रियता में बड़े पैमाने पर उनकी लोकप्रियता का क्षरण हुआ। अब चलिए ठीक है, एक बार इस बात को मान भी लिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये कि ये सर्वे ये बता रहा है कि ममता बनर्जी जो है वो इसकी रेटिंग इस समय सारे मुख्यमंत्रियों में सबसे ऊंची। अब ममता बनर्जी की रेटिंग को ऊंची कोई किसी के मन में ये बात हजम नहीं हो रही, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो एक अराजक मुख्यमंत्री के रूप में अपनी छवि बना रखी है, अभी से नहीं, शुरू से। वो जिस ढंग का मनमानी जिस ढंग का करती है वो ईमानदार होंगी, हम मानते हैं, लेकिन वो मुस्लिम तुष्टीकरण में भी इंतहा करती हैं और मनमाने ढंग से प्रशासन चलाती हैं। जब उन्होंने सीबीआई के दल को पिटवा दिया था, तो ये भी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की भी शरारतें चलती रहती हैं जहाँ पे उसके विमत की सरकारें हैं, लेकिन आपको तो अपना संभल के चलना चाहिए। आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। एक केंद्रीय दल जांच के लिए आ रहा किसी मामले का, और आप उसके अधिकारियों को पिटवा देंगी, तो कैसे कहा जा सकता है कि आप एक कानून के शासन वाला राज चला रही। और उसके बाद में फिर अभी जो ये मामला आया, अभी भी लगता है कि उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। ये जो मामला आया, जो वहाँ पे एक जूनियर डॉक्टर के साथ में बहुत ही दरिंदगी के साथ उसके साथ जो उसको दुष्कर्म किया, उसके साथ में जो घटना हुई, जिसको लेके पूरा देश स्तब्ध है। तो ये, और जो भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक है, उसको मौका मिल गया तो वो और ज़्यादा इसको प्रचारित कराई। लेकिन केवल ममता बनर्जी को इस बात से
बरी नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही। अपने राज्यों में जो ऐसी घटनाएं हो रही उसमें उसका रवैया कुछ रह रहा है, पश्चिम बंगाल में उसका रवैया कुछ और हो रहा है। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो हद हो गई। तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं उनमें इस ढंग की जो महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे उसमें भी लिपापोती होती, लेकिन उनकी तुलना पश्चिम बंगाल में जो जूनियर डॉक्टर के साथ घटना हुई उससे नहीं की जा सकती। उस घटना को लेकर उनको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। ममता बनर्जी को मालूम होना चाहिए था कि पूरे देश में इससे उबाल आ जाएगा, पूरे देश में उनके खिलाफ इसके कारण माहौल बन सकता है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ने क्या काम किया कि उस मेडिकल कॉलेज के KRG मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बचाने की चेष्टा की, उसे हटाया गया तो फिर उन्होंने तत्क्षण ही उसको दूसरी जगह महत्वपूर्ण नियुक्ति दे दी और उनके पक्षपात के कई उदाहरण सामने आए। ऐसे मामले में भी वो गुटबाजी से काम करती हैं, ऐसे मामले में भी वो अपने और पराये का भेद रखती हैं। और उस प्राचार्य को जिसकी दुष्टता की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, उस प्राचार्य के प्रति अगर वो प्राचार्य उनसे पहले उनका चहेता रहा होगा, लेकिन उस पर आज भी अपनी कृपा बनाए रखना, ये क्या दर्शाता। पूरे जो ममता बनर्जी के प्रशंसक भी थे उनका भी मिजाज उनके इस मामले में उनके रवैये से उनका भी मिजाज बिगड़ा, उनके भी मुंह का जायका खराब हो गया। यहाँ तक कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा मानी जा रही है। हालांकि चुनाव तो उन्होंने अलग लड़ा था, वो तो अपनी मनमानी से चलती है। वो किसी मायावती और ममता बनर्जी, इनकी एक विशेषता है कि इनके अंदर शील का बहुत बड़ा अभाव है और ये किसी जो है दायरे में मतलब इनको बांधा नहीं जा सकता, जबकि तकाजा होता है कि कहीं जो मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, लेकिन नहीं किया जा सकता। अब एक ये था कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को केंद्र से उखाड़ने की एक मुहिम चल रही थी, एक मशक्कत चल रही थी और उसमें ममता बनर्जी भी अपना योगदान दे रही थी। फिर भी चुनाव जब आया तो उन्होंने घोषणा कर दी कि हम तो पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन की उन्होंने पूरे गठबंधन की विश्वसनीयता की चूल्हे हिलाने में कोई कसर न छोड़ी ये कृत्य करके। और उसके बाद में फिर चुनाव हो गया तो इंडिया गठबंधन कह रहा है कि नहीं, वो अभी भी हमारा हिस्सा है, लेकिन ममता बनर्जी के आचरण से तो नहीं दिखाई दे रहा कि वो उनका भारतीय जनता पार्टी से उनका विरोध जरूर है, लेकिन वो इंडिया गठबंधन का अपने आप को इंडिया गठबंधन के हिस्से के रूप में महसूस कराना चाहती। ऐसे उनके हाव भाव से, ऐसे उनके आचरण से कहीं प्रतीत नहीं हो रहा। तो अब फिर भी जब इंडिया गठबंधन ये अपनी बनाए रखने के लिए, अपनी लाज बनाए रखने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाए रखने के लिए, अब जब मोदी की सरकार अपने दम पे बहुमत में नहीं रह गई, सहयोगी दलों की बैसाखियों के सहारे चल रही है, तो उसके सामने वैसे भी सांसद में, तो और ज़्यादा उसको सांसद में बनाए रखने के लिए वो प्रदर्शित करती है। इंडिया गठबंधन प्रदर्शित करता है कि ममता बनर्जी के हमारे साथ है, इसलिए ममता बनर्जी के उसके आचरण के खिलाफ, रवैये के खिलाफ उसके मुंह से बोल नहीं फूट पाते। पर इसमें इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी असहज हो जाना पड़ा, बल्कि बीच में तो राहुल गांधी की एक टिप्पणी आ गई। तो एक तो तृणमूल कांग्रेस के एक राज्यसभा सदस्य ने इस घटना को लेकर तीखी टिप्पणी कर दी थी, तो उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई कर दी गई। और जब राहुल गांधी ने फिर भी बहुत सधे अंदाज में तो थोड़ा टिप्पणी की थी, लेकिन उनके तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं वो राहुल गांधी की भी लेदे करने के लिए तैयार हो गए, राहुल गांधी की भी छींचा लेदर तैयार करने के लिए हो गए। तो अब फिर राहुल गांधी को चुप हो जाना पड़ा। लेकिन ये बात सही है कि इससे इंडिया गठबंधन की जो नैतिक साख है, इंडिया गठबंधन उसे भी बहुत प्रभावित हुई। उसे खुलकर कहना चाहिए था, लेकिन वो खुल के नहीं कह पाई, जबकि उनका ममता बनर्जी का भरोसा भी नहीं किया गया। लेकिन कुल जमा बात यह है कि ममता बनर्जी को लोग ये विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। ममता बनर्जी के साथ में हो सकता है कि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों का एकजुट समर्थन है, तो इसलिए वो बहुमत में उनकी स्थिति प्रतीत होती है। लेकिन जो सर्वे होता है तो उसमें तो सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के
लोगों की राय ली जाती है। तो जो एक पूरे समाज की अगर राय देखें, एक वर्ग विशेष की राय न देखें, तो हमारा बिल्कुल विश्वास है कि ममता बनर्जी को वो श्रेष्ठतम मुख्यमंत्री बनाने की गलती पूरा वर्ग कर ही नहीं सकता, ये नहीं कह सकता। क्योंकि और आज की स्थिति में अगर कोई सर्वे होगा तब तो उनके जो धुलमुल समर्थक हैं वो भी ये नहीं कह पाएंगे कि नहीं वो अच्छी मुख्यमंत्री, सबसे बेहतर मुख्यमंत्री तो बताना बहुत बड़ी बात। तो ये लगता है कि ये जो सर्वे है ये कराया हुआ सर्वे है, प्रायोजित सर्वे है, और उसके पीछे इसमें कुछ खेल हुआ है। तो योगी के साथ योगी के कद को घटाने की साजिश अगर इस नज़रिए से सोचा जाए तो ये लगता है कि इस सर्वे के माध्यम से ये इस्तेमाल किया गया है कि योगी के कद को घटाया जाए, योगी के बारे में जो परसेप्शन है उसमें जो है उसको धक्का पहुंचाया जाए कि अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उसका जो परसेप्शन है। और ये काम किसने किया? ये काम विरोधी दलों पर इसके लिए नहीं जा रही निगाह कि विरोधी दल ये उनके पास में उनकी स्थिति ये नहीं कि वो इंडिया टुडे जैसे ग्रुप को प्रभावित करके और कोई सर्वे करा दें। ये निश्चित रूप से उनका जो है उनकी पार्टी के अंदर ही काम किया, ये उनके अंदर ही से ये काम हुआ है ऐसा लगता है। और इसमें शकुनी मामा का खेल किसने खेला है तो उस सबकी निगाहें गृह मंत्री अमित शाह की तरफ जा रही कि उन्होंने लगता ही है कि उन्होंने कहीं ना कहीं उसके लिए ये प्रायोजित कराया है इंडिया टुडे को भरपूर प्रलोभन देके। और ये क्योंकि उनके पास में धन संसाधन की कोई कमी नहीं है अमित शाह के पास में, तो वो उन्होंने व्यवस्था करके कराया। और जंग की जो होती हैं शरारतें वो ज़्यादातर ये सारी मक्कारियों में अमित शाह का हाथ जो कहीं ना कहीं कोई आगे रहता है। लेकिन फिलहाल इस सर्वे के आने से वो जो है उसके अंदर कोई खिन्नता नहीं है। योगी खेमा भी बहुत खुश है क्योंकि उसे मालूम है कि सर्वे तो जब जिस सर्वे ने में ये बहुत बड़ी चूक हो गई कि ममता बनर्जी को देश की सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर दिया कि लोगों की राय में देश की सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। तो ये सर्वे की तो विश्वसनीयता अपने आप रसातल में चली गई और ये लोगों के अंदर ये धारणा बैठ गई कि ये साजिश का सर्वे है। तो जब इस सर्वे में उनको जो है उनकी गिरावट दिखाई गई है तो ये माना गया कि वो उस साजिश के निशाने पे उस साजिश का शिकार योगी को बनाने की कोशिश की गई। तो योगी को एक तरह से योगी का खेमा ये महसूस कर रहा है कि इसका सहानुभूति के बतौर लाभ बढ़ेगा, योगी की लोकप्रियता में कुछ और बढ़ोतरी होगी। इस सर्वे का परिणाम ये हुआ है। सर्वे की वो योगी का अहित कराने की मंशा से ये सर्वे प्रायोजित कराया गया था, लेकिन ये सर्वे उनके लिए हितकर साबित हुआ। तो योगी का खेमा तो अपने को इस सर्वे के आधार पर बल्ले बल्ले महसूस कर रहा है कि चलिए ठीक है, ममता बनर्जी की तुलना में अगर हमको ममता बनर्जी को बढ़ाकर सबसे आगे दिखाया गया और हमें पीछे दिखाया गया, तो फिर तो ये तो सर्वे की इस सर्वे को लोग कितना पचाएंगे, इस सर्वे में कितना यकीन करेंगे और इस सर्वे की को लेके लोगों के मन में क्या प्रतिक्रिया आई होगी, ये हमें भी जो अनुमान है और वो अनुमान लोगों में भी लोगों का भी अनुमान वही रहा हुआ। तो वो खुश है, योगी खेमा इस सर्वे से खुश है। तो अभी की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले हमेशा की तरह अपने उन नए दर्शकों से जिन्होंने हमारा आज का अभी का ये वीडियो पहली बार देखा है और उन्हें पसंद आया, तो वो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। खुद तो ऐसा करें ही, हमारी विनती उनसे ये है कि अपने मित्रों और परिजनों को भी अधिक से अधिक संख्या में ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही अभी के इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।